चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जब विक्रय मूल्य 180 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसकी फॉर्मेशन यही रहती है कि एक वस्तु को इतने पे बेचा तो उसमें कुछ हानि हुई, और जब इतने पे बेचा तो सेम ही प्रॉफिट हुआ। अगर सेम प्रॉफिट सेम लॉस दे रहा है एग्जामिनर आपको, तो इस क्वेश्चन कैसे करना, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू को आपको जोड़ देना। जैसे ही जोड़ेंगे, ये 10 और 30 40 और ये 540 है। इस 540 को आप 2 से भाग कर दीजिए तो ये आपका आएगा 270, और जो 270 जो आएगा वो आपका आएगा क्रय मूल्य, यानी कि आ जाएगा आपका ये सीपी, और ये सीपी 270 है तो एसपी एग्जामिनर ने कितना दे रहा है 180। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा 90 रुपये का। 90 बटे में कितना हो जाएगा आपका 270 इंटू में 100 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लॉस प्रतिशत जाएगा। इससे गया तो 9 3 27 हो जाएगा, तो 100 बटे में 3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 33 है। 1/3% का मेरे पास क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। इसको एक बार डिटेल से और देख लेते हैं। ऐसा बच्चा हो सकता है कोई क्लास में जो मेरी शुरू से वीडियो नहीं देख रहा होगा या मेरी प्लेलिस्ट वीडियो चेक नहीं की होगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कम से कम 400-500 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के सारे। तो देखिए जैसे एग्जामिनर ने कहा आपको कि सीपी मेरे पास में कोई कॉस्ट प्राइस है, माना गया सीपी है, उसमें लॉस मैंने माना है, यानी हानि माना एक्स, तो वो बेच रहा है कितने में, उसको आपको 230 में बेच रहा है। सीपी प्लस का एक्स ही प्रॉफिट है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट सेम सेम है, दोनों को सेम मान सकता हूँ। तो वो बेच रहा है कितना में आपका 310 में। तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, मैं अगर ऐड करता हूँ तो देखिए ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कट जाती है, और यहाँ पर 2 CP आता है, और बराबर में कितना हो जाता है आपका ये 0 4 और 5। इससे इसको काटूंगा तो CP की जो वैल्यू आएगी, यानी कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास आएगी 2 दूनी 4 2 7 14, यानी कि 0 है। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य आएगा वो 270 रुपये आएगा। अब वो उसे बेच कितने में रहा है, एग्जामिनर ने बेचने के लिए दिया है कितना आपका 180 रुपये में। इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 90 रुपये का। 90 रुपये में बेच रहा है 270 वाली मतलब कि 90 रुपये के लॉस में बेच रहा है 270 वाली चीज़ को, तो इससे घटा तो 9 3 27, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।